जीसस चाहते हैं कि आप मेहनती बने, जीसस चाहते हैं कि आप हिम्मत ना हारें। लूका के 5 में जब हम पढ़ते तो वहां पर देखते, मैं कह रहा हूं कि परीक्षाएं कई बार जो है वो आपको ऊपर लेकर आती हैं। परीक्षाएं जब किसी के जीवन में आती हैं तो उसी समय वो उसको गिराने के लिए नहीं आती, वो उसको बढ़ाने के लिए आती हैं, उसको ब्लेस करने के लिए आती हैं, आशीषित करने के लिए आती हैं। प्रभु ने मुझे 11 साल पहले बता दिया था कि जब हम कंफर्टेबल जीवन जीते हैं, कंफर्टेबल जीवन जीते हैं, तब हम परीक्षा में गिरते हैं। आज बहुत सारे लोग कब कह रहे हैं, जब कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, और हम प्रार्थना करना कम कर देते हैं। तो बाइबल चाहती है कि परमेश्वर चाहता है, कहते हैं कि हम कंफर्टेबल के जीवन से बाहर आए, हम हमेशा प्रार्थना करने में और वर्शिप करने में मजबूत हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में हर एक बात की शांति को प्रदान करेगा। आप पढ़ते देखो क्या लिखा, तेरी आवाज नहीं, जोर से आवाज पढ़। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखो यहाँ पर लिखा कर कि शमौन पतरस जो है यहाँ पर क्या कर रहा था कि ये बिजनेस में हार चुका था और तंग आ चुका था, लेकिन उस समय में कहता है कि ये व्यक्ति कहता है निराश हो गया, थक गया, हार गया, और इसी समय इसके पास यीशु मसीह आए, और इसी समय भोर के समय जब यीशु मसीह को इसने देखा तो इसी समय उसकी आवाज को सुना और ये कहने लगा, यीशु मसीह ने इसको कहा जाल राइट हैंड डाल, और इसने जाल फिर डाला, कहता तो भी मैं तेरे कहने पर जाल डालूंगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा है कि आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हो और कह रहे हो कि बेटे तू अब चर्च क्यों नहीं आ रहा, आज तू प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा, आज बेटे तू कब प्रार्थना करेगा। मैं हर बार आ जाता हूं, नहीं पापा अभी मैं टीवी में देख रहा हूं, मैं थोड़ी देर में करता हूं। हम जवाब देते हैं परमेश्वर को कई बार कि अपने आप ही आपके अंदर चल रहा होता है, कि आपके विचारों में चल रहा होता है कि परमेश्वर का आत्मा, उसके सरदूत आपके आसपास होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि बेटे आप बाइबल प्रेयर रूम में कब आओगे, कि हाँ मैं अभी आता हूं, मैं थोड़ी देर में करता हूं, खाना खा लूं, मैं इसी समय टीवी देख लूं, बस यूट्यूब पर एक छोटी वीडियो और आ गया है और ये देख लूं, ये पूरा कर लूं, और इसी समय अभी बैल मुझे मार कौन आएगा, अभी मैं इसी समय देख लूं, बस अभी इसी समय खत्म हो जाएगा। लेकिन वो करते करते हम वो 5 घंटे हम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है इसने अपनी लाइफ में, कहता है पतरस ने जाल डालने में रात से लेकर सुबह तक अपना टाइम खराब कर दिया। इसने क्या किया, अपना टाइम खराब कर दिया, लगा हुआ बिजनेस में, जाल डालने में। लेकिन हो सकता है आप में से कोई मेहनत पर मेहनत, बिजनेस पर बिजनेस, बुटीक खोल रहे हो, आप कोई ऐसा बड़ा काम करना चाहते हो, कोई पार्लर खोलना चाहते हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, लेकिन बार बार रिफ्यूजल, आप फेल पर फेल हो ही जा रहे। लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया, समझाया, कह रहा सारी रात मेहनत करने का क्या फायदा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन से उसको बताया। कहता है कि जब यीशु मसीह आया तो उसने उसको कहा बेटे जाल लेफ्ट नहीं राइट हैंड डाल, तो क्या कहता है तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो इसका मतलब पहले तुझे समझ में नहीं आई क्या, तेरे कहने से, इसका मतलब परमेश्वर से पूछे बगैर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब प्रार्थनाएं कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा आपने कर ली उसके बाद आपकी प्रार्थना नहीं बनती। मैं हमेशा जब घर से बाहर जा रहा हूं तो परमेश्वर से पूछता हूं कि मैं परमेश्वर गाड़ी लेफ्ट में मोड़ूं कि राइट में मोड़ूं, यही बात याद रखना। परमेश्वर की आत्मा कई बार मुझे कहता राइट में मोड़। मैं कहता दाऊद अपनी जिंदगी में परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर क्या आप मुझे बताएं परमेश्वर कि मैं किधर जाऊं युद्ध करने के लिए, इधर जाऊं कि ना जाऊं, आज जाऊं कि ना जाऊं। कई बार हवा से पत्ते हिलते थे, पेड़ के हिलने का इशारा उसको दिया जाता था। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको नए नए तरीकों से इशारे देगा। अगर आप नहीं समझ सकते कि परमेश्वर कहाँ है, उसकी भविष्यवाणी कहाँ है, आपके ऊपर इतना गिफ्ट नहीं है अभी, तो आप सिर्फ पूछ सकते हैं, सिर्फ आप प्रार्थना करें, परमेश्वर कोई संकेत आपको देगा। परमेश्वर आपको कोई ना कोई संकेत देगा, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खोलेगा। यहाँ पर इसलिए कहता है सारी रात इसने मेहनत किया। हो सकता है सारी रात आप बिजनेस कर रहे हो, सारी रात कहता है कि आप कितने महीने से ट्राई कर रहे हो फॉरेन जाने की, कितने महीने से आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपका कोई भी काम हल ना हो रहा हो। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप अगर कुछ भी नहीं बन पड़ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में वो करना चाहते हैं जो कभी आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा। पवित्र आत्मा आज आपको ऊपर लेकर आना चाहते हैं, ब्लेसिंग लेकर आना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं, वो यहाँ पर पतरस से पूछ रहे थे कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। और इसी समय पतरस को कहा कि सारी रात जाल डाला तूने बेटे, आप इस साइड जाल, तो इसका मतलब तो भी तेरे कहने से डालता हूं। तो पहले डाल देता परमेश्वर के कहने से। परमेश्वर आप कब आएंगे मेरे पास, आप कहें आज आप समस्याओं का अंत करना चाहते हैं,
तो आप हमेशा पूछें, परमेश्वर मैं कुकर में कितनी सब्जी में कितना नमक डालूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आप मुझे बताएं कि मैं गवर्नमेंट जॉब कहां ट्राई करूं। परमेश्वर आप मुझे बताएं, अगर एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार नहीं आ रहा, परमेश्वर का जवाब आपके सामने जरूर आएगा। मैं कह रहा हूं आप जरूर जीतेंगे, आपकी समस्याओं का अंत होगा। आप मेरे घर से कब लड़ाई झगड़ा खत्म करेंगे, कब ये बीमारी मेरे जीवन से जाएगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है वेट अपॉन गॉड, कहता है आपकी समस्याओं का अंत होगा। कहता है ऐसा नहीं है परमेश्वर के आपको मरने दे, आपको शैतान के हाथ में छोड़ दे, आपको बीमारी के हाल में छोड़ दे। परमेश्वर ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार वो परीक्षाएं आपके जीवन में आपको ऊपर उठाने के लिए आती हैं। नहीं हो सकता है आपका जीवन एक ईंट की तरह हो और आपको पीसा जा रहा हो, आपको ऐसी जगह रिश्ता कर दिया हो, आपको ऐसी जगह जेल में डाल दिया हो, आपको बच्चे आपके ऐसी जगह विदेश में चले गए हो, आपने ऐसी जगह घर बना लिया हो, आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हो, आप ऐसी जगह आ गए हो, आपके ऊपर ऐसी समस्या आ गई हो, आप अंत ना और आप छूट ना पा रहे हो, किसी परिस्थिति से बाहर ना आ रहे हो। लेकिन उस समय परमेश्वर को एक बार पुकार कर देखना। यीशु मसीह में आने के बाद जब आप ये 4 पॉइंट अपनी जिंदगी में याद रखते हैं, प्रार्थना करना, कहता है कि नहीं छोड़ते और आप स्थिर रहते हैं परीक्षा में और खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, भागते नहीं है, आपने जो प्रॉमिस किया परमेश्वर को उसको पूरा करते हैं कि मैं परमेश्वर प्रार्थना करता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा, और पवित्र आत्मा उसी समय आपको एक बड़ी बिल्डिंग पर खड़ा करेंगे, बड़ी ऊंचाई पर खड़ा करेंगे। ये ईंट को बाद में पता लगता है, कहते कि मेरे देखो कि मैं क्या थी और क्या बन गई। इससे पूछा होगा कि यार तू वही ईंट है, और कहते वो देखो ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, और ये एक बिल्डिंग बना दी गई, और कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई। मैं कह रहा हूं कि आग लगे, बाढ़ आए, भूकंप आए, लेकिन ये बिल्डिंग फिर भी खड़ी रहती है, मजबूत रहती है। क्यों? क्योंकि इसने खड़े रहना सीख लिया था। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है जो प्रभु में आने के बाद मसीह विश्वासी, कहता है कि आज कहता है कि प्रभु में आने के बाद हिम्मत नहीं हारते, परीक्षा में भी दुख आए, समस्याएं, कर्जे आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप तब खड़े रहेंगे जब आप कहेंगे कि परमेश्वर ये दुख मेरे लिए नहीं है, ये परीक्षा मेरे लिए नहीं है, ये समस्याएं मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो उसी समय परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और आपको दुनिया के सामने वो इमारत बनाकर खड़ा करेगा जो नंबर 1 होगी पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम में। आपको ऐसा बनाकर खड़ा करेगा। आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर आज रात आपके बड़े बड़े बिजनेस को खोलना चाहता है, आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हल करना चाहता है। आप फेलियर हैं, लेकिन आप ना कहें मैं फेलियर हूं, आप कहें मैं फेलियर नहीं हूं, एक बार और जाल डालूंगा, एक बार और प्रार्थना करके देखूंगा, मैं एक बार और चर्च आऊंगा, मैं एक बार और फिर से फास्ट करूंगा और मैं जीत कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप कह रहे हैं तो आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में।